अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है एंड आज वेदर बहुत प्यारा है तो मैंने सोचा मेरी डिलीवरी भी आ गई थी तो मैंने सोचा बालकनी को पहले जो है वॉश कर लेती हूँ एंड देन फिर जो बालकनी का फर्नीचर आया है तो वो हम फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इधर मैंने बिन को अच्छे से वॉश करके और ऐसे पानी भर लिया है टू वॉश दिस डाउन। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं बालकनी की हालत ख़राब है। आई डोंट नो हाउ इतने किस तरह हो गया बट इसको अभी बाहर जाके वॉश करेंगे। एंड बिकॉज ये मेन स्ट्रीट है तो लोग लाइक यू नो गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो उसका मैंने जुगाड़ लगाया है इस शीट के साथ पूरा इसमें फैला के डालूंगी तो कवर हो जाएगा तो सामने से कोई भी नहीं देख सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सब क्लियर करने के बाद मैंने बालकनी वॉश करना स्टार्ट की तो बस पानी डाल के एंड फेरी लिक्विड डाल ली थी एंड देन उसके साथ मेरे पास ब्रिसल वाली ब्रश थी, हार्ड ब्रिसल्स थे उसके, तो उसके साथ बस स्क्रब किया। अच्छा इधर ना मुझसे बार बार चीज़ें गिर रही थी आई डोंट नो व्हाई। तो पहले पानी का जग गिरा और फिर बार बार ब्रश गिर रही थी, स्लिप हो रही थी हाथ से। तो एट दिस पॉइंट मैं बहुत अनॉयड हो गई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड देन फिर बस कंटिन्यू किया ब्रश स्क्रब करते करते एंड फिर बालकनी अच्छे से चमक रही थी। तो यहाँ पे फाइनली बालकनी सारी क्लीन हो गई थी एंड आज वेदर भी अच्छा था, धूप निकली हुई थी तो फिर बालकनी भी जल्दी ड्राई हो गई थी। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया एंड देन वापस मैं अंदर आई और अपना स्टार्ट करने लग गई चेयर्स वगैरह पे उनको असेंबल करना। तो काफ़ी हैवी ये बॉक्स था बट फिर बस वन बाय वन सारा बॉक्स खोला एंड चेयर को असेंबल किया। सो जब चेयर फाइनली निकाली है बॉक्स से एंड इनका साइज़ देख के मैं थोड़ी सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि ऑनलाइन ये इतनी बड़ी नहीं लग रही थी बट रियल में इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। एंड बिकॉज बालकनी इतनी बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है एंड ऑल्सो इधर आनी थी हैंगिंग चेयर भी, तो इसलिए मैं थोड़ा वरीड थी कि अगर ये चेयर इतनी बड़ी है साइज़ में तो जब हैंगिंग चेयर आएगी तो काफ़ी टाइट हो जाएगी स्पेस। बट फिर बस आई वॉज होपिंग फॉर द बेस्ट के देखते हैं जब वो आएगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे बस ये असेंबल करना स्टार्ट किया। ये ऑलरेडी बनी हुई थी, इसके सिर्फ लेग्स वगैरह लगाने थे एंड ऊपर ओबियसली कुशन्स वगैरह रखने थे तो इट वाज़न्ट रियली हार्ड, ईजिली हो गया। सो चेयर्स रेडी हो गई थी और इसके बाद बारी थी टेबल की और वो भी बहुत सिंपल था उसको बनाना। एंड इधर जो इसका शीशा है ग्लास, ये मैं सोच रही थी इसकी मैट साइड ऊपर रखूँ या जो ये शाइनी है, ओरिजिनली तो ऑब्वियसली शाइनी वाली होती है बट मैट भी अच्छी लग रही थी तो फिर बस जो ओरिजिनली जैसा था वो मैंने उसको वैसा रख लिया। एंड ये है फिनिश लुक। अच्छी खासी फिट आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा एज में ये जगह बनी हुई है तो इसलिए ये और थोड़े साइड में नहीं हो सकते थे तो इसलिए ये ऐसी इनकी लुक आ रही थी। वरना मैं सोच रही थी इनको और थोड़ा टेढ़ा करके रखूं बट ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो इसलिए बस ऐसे कॉर्नर करके हल्का सा ऐसा रख लिया। हैंगिंग चेयर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना तो वो काफ़ी बड़ा है एंड इसलिए मैं देख रही थी कि तकरीबन वो कितने आगे तक आएगा एंड अगर जगह बहुत टाइट हो जाएगी या ठीक है। तो मैंने ना जो टेबल रखा हुआ था उसको भी मैंने साइड में कर लिया था, अभी तो मिडिल में पड़ा हुआ है तो वो मैंने फिर लेटर ऑन साइड में उसको रख लिया था ताकि जगह थोड़ी खुली हो जाए। इधर मैंने सामने रखा था छोटा सा फ्राई पैन जिसके अंदर बर्ड्स के लिए ब्रेड वगैरह डाली थी बट अनफॉर्चुनेटली कोई बर्ड आई नहीं इसको खाने तो ये ऐसे ही जो है पड़ा हुआ है। इसको मैं एवरीडे चेंज करती हूँ कि होपिंग कि कोई बर्ड आ जाए बट अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा ये ट्रे मैंने ली थी B&M से, उस टाइम वो ऑफ़र पे लगी हुई थी अराउंड आई थिंक £4। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी। मैंने सोचा था जिस तरह दावत वगैरह हो तो इसमें रुमाल के अंदर नान रखें या रोटी रखें तो प्यारा लगेगा बट ये इधर काम आ गई है, मुझे और कोई ट्रे कुछ और लेना नहीं पड़ा, ये रखी हुई थी तो ये मैंने यूज़ कर ली क्योंकि आई थिंक ये इस सेटअप के साथ परफेक्ट जा रही थी क्योंकि चेयर की साइड में जो पैटर्न बना हुआ था ना वो भी इसी कलर का था तो आई थॉट ऑल टुगेदर ये सारा इकट्ठा इस तरह मैच हो रहा है। तो फिर मैंने ये ऑल्सो ये वाला जो वास है ये मैंने लिया था होम सेंस से, ये बहुत ही प्यारा वास है और बहुत अच्छी प्राइस में भी मिल गया था तो फिर ये रखा एंड साथ में मैंने कुछ पेम्पर्स ग्रास लिए थे रेंज से
तो उनके पास काफ़ी वैरायटी थी, बहुत सारे डिफरेंट थे, बट ये वाला मुझे पसंद आया था तो वो भी मैंने लिया एंड इनको बस एडजस्ट करके रख रही हूँ। आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद इट, सीइंग कौन से किधर अच्छा लगे, आगे पीछे इनको छरा छारी कर रही थी एंड फिर फाइनल लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। टेबल सारा सेट हो गया था तो अब मैं वापस अंदर आई थी और अंदर इतना मैस बना हुआ था क्योंकि अभी बाहर के में लगी हुई थी तो अंदर से क्लियर करना बाकी है। बट फिर मैंने बस जल्दी से थोड़ा ब्रश आउट करके एंड जो बाकी की बाहर रखने वाली चीज़ें थी ये और कारपेट वगैरह मैट, तो वो मैंने फिर वापस उनको अपनी जगह पे रखा एंड लेटर ऑन मैं इसको ना चेंज करके दूसरी साइड में रख लेती हूँ जब वो हैंगिंग चेयर आ जाती है। तो ये टू बी ऑनेस्ट शीट किसी काम की नहीं थी मैंने इसको रखा था थोड़ा बालकनी ब्लॉक आउट करने के लिए ताकि सामने से नज़र ना आए जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी थी नहीं तो इसलिए डिडंट हेल्प आउट। तो बस चीज़ें जिधर बिलोंग करती है उधर मैंने रख लिया एंड ये है फाइनल लुक। लेट मी नो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट डे की वीडियो और नेक्स्ट डे फाइनली मेरी जो हैंगिंग चेयर थी वो आ गई थी एंड काफ़ी बड़ी थी और ये ऐसे इस तरह ये उसकी जो हैंगिंग चेयर है ये है और उसके अंदर बाकी उसके जो सारे नीचे के पार्ट्स एंड वो सब था। तो इसको अब असेंबल करना था एंड लकली हस्बैंड घर पे थे तो मैंने कहा चलें जी आपकी टर्न आ गई है, आपने ये असेंबल करना है। चेयर तो हो गई थी बट ये थोड़ा मुश्किल और हैवी भी है। वो स्टार्ट हो गए इसको सेटअप करने में एंड मैं बस हेल्प आउट कर रही थी ऑन द साइड। इधर हम सब कुछ बाहर ले आए थे ताकि ऑब्वियसली बाहर इट वाज अ बिट मोर इजियर टू सेट अप कुछ अंदर से फिर उसको असेंबल करके एंड देन बाहर लेके जाना उस जस्टली। तो फिर सब कुछ हम लोग बाहर ले आए उसके हर पीसेस और ये इंस्ट्रक्शन पेपर था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट वी फाइनली गॉट देयर। और इधर ना बिकॉज इस दिन बहुत विंडी थी तो बार बार चीज़ें उड़ के नीचे जा रही थी और ये जो इंस्ट्रक्शन पेपर है ना ये भी उड़ के नीचे चला गया था बालकनी से। तो फिर हम लोगों ने चिंग चांग बोला कि देखने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन नीचे जाके लाएगा एंड अनफॉर्चुनेटली मैं हार गई तो मुझे जाना पड़ा और फिर मैं ये जाके लाई वापस। एंड इधर बस उनके जो छोटे मोटे स्क्रूज थे वो सारा इधर उधर फिक्स हो रहा था एंड इधर मेरा काम था बैठ के देखना, स्क्रू वगैरह पास करना, एंटरटेन करना, इंस्ट्रक्शंस देना रैंडम थिंग्स के, और इधर से ये थोड़ा और टाइट कर लें, उधर से वो ये कर लें फिर फाइनली बारी आ गई है मेन चेयर की एंड इसको बस बाहर लेके जा रहे हैं एंड हमें लगा कि ये फिट नहीं होगा डोर से, लेकिन लकली हो गया था, दूसरा डोर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड ये उसके क्वेश्चन वगैरह थे तो वो बस सेटअप करके रख ली थी। फाइनल टचेस करना पड़ता है बाकी सारा तो हस्बैंड ने किया, ये मेरा हाथ एंड में लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जो इसके लिए वर्ड हो रही थी कि इसकी नीचे वाले पार्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन अच्छा है इतना भी बड़ा नहीं है, उधर और भी थोड़ा मैं इसको पुश आउट कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल ये आई थिंक परफेक्ट आया है और एंड जब बालकनी से एंटर होते हैं तो फिर भी अच्छी खासी स्पेस है और जब ये टेबल साइड में हो जाता है तो फिर काफ़ी खुला है। एंड फाइनली पूरी बालकनी कंप्लीट हो गई थी एंड ये है इसका फाइनल लुक। लेट मी नो आपको कैसा लगा।